हेलो दोस्तों, मैं हूं ममता और स्वागत है आपका ज़िंदगी के पिटारा में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है मेरे नाना जी के विवाह का वर्णन। एक्चुअली मेरी मौसी जी ने ना मेरे नाना जी की जीवनी लिखनी शुरू कर रखी है और आज लिखते लिखते वो पहुंची हैं मेरे नाना जी के विवाह के समय पर। तो आज मेरे नाना जी खुद बताएंगे कि उनका विवाह कब हुआ था और कैसे हुआ था, और उनका विवाह इतना स्पेशल कैसे था कि दूर दूर से लोग वहाँ देखने आए थे। और भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे अपने विवाह से रिलेटेड। बस वो लेटे हुए हैं चारपाई पे क्योंकि उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो कभी वो बैठ जाते हैं, कभी लेट जाते हैं। वो बताते जाएंगे और मेरी मौसी जी लिखेंगी और आपको बताएंगी अपनी ज़ुबानी। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दादा दादी या नाना नानी को ज़रूर सुनाइएगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में आप भी अपने दादा दादी और नाना नानी वगैरह से उनके जीवन के बारे में ज़रूर बातें करें, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। 1955 में हुई थी। अच्छा, जब मैं हाँ, लगभग 19 साल का 19 साल के थे। लगभग कर दो। ओके, हाँ। राजस्थान के हमीरपुर गांव, जिसका जिला जो है मेरा नाना का नाम तो मुझे भी याद रहता है। किरण अमीलाल पूनिया था। आपकी बारात धनासरी से चली। धनासरी है लगभग कितने ऊँटों पे गई होगी थे? गाड़ी, अरे ही गाड़ी। चलो, बारात में 150, लगभग 150 लोग थे। ऊँटों पे थे, घोड़े भी थे। बारात जो है ऊँटों पे गई थी, घोड़ों पे भी गई थी। और एक गाड़ी थी, नई गाड़ी आई थी उस टाइम पे। अत्तर सिंह चौधरी अत्तर सिंह मिनिस्टर थे, पेप्सो के मिनिस्टर थे वो उस टाइम पे बने थे। उनकी गाड़ी थी, कार। कौन सी कार? उस कार को देखने के लिए शादी वाला गांव तो पूरा ही आ गया था। जहाँ से वो जा रही थी सब पीछे पीछे जा रहे थे, जैसे हमने पुरानी पिक्चरों में देखा होता था। मेरे साथ साथ कई गांव में वो पहले गजेटेड अफसर और मिलिट्री अफसर बने। पहले जो चाचा जी थे पिताजी के, वो कई गांव में पहले ग्रेजुएट अफसर थे, जिन्होंने ग्रेजुएशन की थी। और अफसर भी आर्मी में गजेटेड अफसर पहले ही थे। पहले थे आसपास के गांव में, आसपास के बहुत गांव में। और वो पहला रेडियो भी लेके आए थे। पहला रेडियो वही लेके आए थे, नेशनल। और शाम को सब लोग आ जाते थे। मिस्र से लेके आए थे वो, ये बाद में लेके आए। मिस्र से वो एक पहला रेडियो लेके आए थे। आपके जो महाशय जी थे, कितने लोग थे वो जो वहाँ तैयारी के लिए गए थे अमीनपुर? हवन वगैरह करते हैं आर्य समाजी तो है ना, हवन तो करते ही हैं। संडे को पक्का हवन होता, हर संडे को हवन होता था। तो पिताजी की जो है शादी की वहाँ ससुराल में चांदवास गांव से गए थे आर्य समाजी, वहां शादी की तैयारियां करने, क्योंकि शादी आर्य समाजी तरीकों से हुई थी, रीति रिवाजों से। तो वो बहुत अलग तरीके से होती है। पहली शादी थी वो उस इलाके की आर्य समाजी तरीके से। उसमें खूब ऊंची वेदी बनाई गई थी, इतनी ऊंची, जो कि जैसे हम कुर्सी में बैठ के जैसे आजकल लेते हैं सब लोग ऊंचा ही बैठ के, क्योंकि आजकल तो लहंगे पहनते हैं या इस टाइप की शेरवानी पहनते तो नीचे नहीं बैठ पाते। हाँ, ऊंचे करके, हाँ, बहुत सुंदर सजाई गई थी वो, माँ भी बताती हैं। दूर से, और बहुत मतलब दूर से लोग आए थे देखने वो शादी को। हम वो अभी पिछले साल वो आंगन भी देख के आए थे, जिस आंगन में फेरे हुए थे। माँ बता रही थी, साथ में थी माँ, कि पूरी छतों के ऊपर ऐसे बोली, यहाँ पूरी लेडीज भरी हुई थी, पूरा आंगन भरा हुआ था। और इस आंगन में हमारे फेरे हुए थे पूरे चारों तरफ। उसमें रूम है, क्योंकि उस घर में हमने हवेली टाइप वो घर था जिसमें शादी हुई थी। वो गांव में पुराना अभी भी है वो घर। तो गाड़ी भी पहली बार गई, और उसमें गाड़ी वो पहली बार गई थी। 2 दिन बारात रुकी थी, कंप्लीट 2 दिन बारात रुकी। 2 दिन का मतलब पहले सवेरे दिन निकले, वहाँ पहुंच गए थे वहाँ। और फिर दूसरे दिन कंप्लीट तीसरे दिन वापस चले थे। रात नहीं, सुबह चल गए। उस टाइम रोटी का रिवाज था ना, कहते थे 2 रोटी 4 रोटी, 3 रोटी या 4 रोटी चलती। हाँ, मतलब जैसे एक दिन में 2 खा गए,
4 रोटी का सवेरे सवेरे लाओ 2 दिन। अच्छा, मतलब दिन में 2 खाने होते थे ना, तो उसको 2 रोटी बोलते थे। 2 रोटी की बारात है, 4 रोटी की बारात है, क्योंकि अगर 4 खाने होंगे तो 2 दिन बारात रुकेगी। बेचारा, और सब पूरे गांव में लेडीज पीसती थी, सब इतना आटा वाटा इकट्ठा करना पड़ता था घोड़ों के लिए बेचारा है। और मतलब कितनी तैयारी करनी, बिस्तर इतने सब गाँव से ही सब, हर घर से बिस्तर आता था, एक एक चारपाई आती थी, पानी का कितना इंतजाम करना पड़ता था, पूरा गाँव लग जाता था। सबसे मुश्किल पानी का, कुएं से पानी, तो पूरा गांव जो है एक शादी के लिए पूरा गांव एकजुट हो जाता था शादी करने के लिए, है ना। कितना अच्छा टाइम था वैसे वो, बहुत अच्छा टाइम था। मैं तो वो व्यक्तिगत हो गया, व्यक्तिगत हो गया उनका वो। और माँ वगैरह ने सूट पहना था ना, हाँ? माँ ने और मौसी ने सूट पहना था ना, वो कहते हैं हमने सूट पहना था, पहली बार ही सूट पहना था। नहीं, पहले वो बता रही थी कि खारे पहनते थे, जैसे घाघरे है ना, साड़ी सूट तो थी। हाँ, सूट ही पहना था। और मामा चोला बोलते थे उस टाइम पे, उसको मामा लाते थे तो मामा चोला बोलते थे। तो वो सूट जो है पहली बार वहाँ चलन में, मतलब पहली बार फेरे लेते सूट पहन के, नहीं तो जो है सब घाघरे पहन के ही फेरे लेते थे। लड़कियां भी घाघरे पहनती थी, दामन जिसको बोलते थे, घाघरा घाघरे बोलते खारा या खारे बोलते थे, उसका डोटी का वो अपना गरीब था। हाँ था ना, तो वो इतना 52 गज के वो होते थे, वही वाले दामन होते थे। दामन में तेरी फोटो है। हाँ, तो वही दामन चलते थे, वो 52 गज के घाघरे वाले, 52 गज का दामन वो चलते थे। कली कली, इतनी 52 कलियों का दामन होता था वो, 52 गज बोलते थे उसको, कलियां होती थी इतनी सारी। ढोला ढोल मंजीरा बाजे रे, काली छीट को घाघरो, निजारा मारे रे, निजारा मारे रे, निजारा मारे रे, ढोला ढोल मंजीरा, ढोला ढोल मंजीरा 52 गज का दामन, घाघरो निजारा मारे रे नाना गा रहे हैं। 52 कड़ी, 52 कड़ी तो उसको कड़ी बोलते। तो बहुत अच्छी शादी, 52 कड़ी को घाघरो, निजारा मारे। माँ भी 14 साल, उस टाइम पे जब शादी हुई थी, माँ तो 14 साल की थी, आप 18 साल के थे, ठीक है। और मौसी तो खैर 18 साल की थी, क्योंकि वो तो आपकी एज की है मौसी, वही चाचा की जो शादी हुई है ना, मेरी मौसी बेदपुर, वो तो चाचा के साथ, आपके साथ शादी चाचा के साथ हुई थी ना, तो वो तो समझदार थी। माँ थी 14 साल की, 14 साल और बावली थी थोड़ी, 15 साल। हाँ, तो कहती है कि जब सब जगह ये फैली हुई थी कि भाई वो मेरी बहन का हस्बैंड जो है वो कप्तान है, यूँ सुनी थी। लेफ्टिनेंट को कोई जानता ही नहीं था, लेफ्टिनेंट बोलते थे, तो माँ कहती लेफ्टिनेंट है या कप्तान है। तो मुझे लगा कि कुछ उनके दिमाग में नहीं कि वो भी इंसान ही है, इंसान समझ नहीं रही थी, उससे कुछ अलग ही चीज है, वो मतलब रीच है, जानवर है कि क्या है, उनको कुछ नहीं समझ में आ रही थी। कहती है फिर जैसे घूंघट का के जब जयमाला पे आए थे, पहले तो दरवाजे पे हो जाती थी जयमाला, तो वो कह रहे कि जब वो आए, और वैसे मैं भी पर्दा तो कर ही रखा था, थोड़ा सा ऐसे दिख रही है, मेरे पिताजी को ना देख के मैं उनको देख रही कि कप्तान क्या है, वो कप्तान है। मम्मी भी देखा कि ये कप्तान है, ये तो अरे ये तो आदमी है, कप्तान का है क्योंकि वो कुछ और इमेजिन कर रही थी कि कोई पता नहीं क्या होता है, कप्तान आदमी नहीं होता, कप्तान बोलिए तो आदमी इतनी भोली थी, मतलब इतना भोलापन था। हाँ, सब इतने भोले थे उस टाइम पे, आई नहीं कोई कि क्या होता है ये एजुकेशन का। हाँ, कि कप्तान ने तो कुछ और इमेजिन कर रही थी वो। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, मेरे नाना जी के विवाह की सबसे खास बात यही थी कि दूर दूर तक गांव में ये पहली शादी थी जो आर्य समाजी ढंग से हुई थी, इसीलिए लोग उनको देखने आए थे। पहली गाड़ी आई थी वहाँ पर, ऊँट और घोड़ों पर वहाँ पर बारात गई थी, 2-3 दिन वहाँ बारात रुकी थी, और पहला आर्मी ऑफिसर वहाँ पर बारात लेके गया था, यानी दूल्हा बनकर गए थे। तो आज के लिए तो ये बातें नॉर्मल है, लेकिन उस वक्त के लिए ये बातें बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित थी, बहुत हैरान करने वाली थी। तो चलिए दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरे नाना जी के विवाह का वर्णन, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।